जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज जैसे कि वीडियो को शीर्ष आपने देख ही लिया होगा, एनपीएस स्कीम आखिर है क्या। इसकी मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। मैं डॉक्टर अनुज कुमार। जैसे कि आप जानते होंगे, मेरी जो वीडियो बनती है सारी की सारी ईपीएफओ के लिए ईपीएफओ को लेकर बनती हैं और सारी की सारी ईपीएफओ से रिलेटेड ही बनती हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। आज जो मेरा मुद्दा होने वाला है वो एनपीएस को लेकर संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। क्या क्या स्टेप होने वाले हैं और क्या क्या इसमें बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, या किस प्रकार आप इसमें निवेश कर सकते हैं, या एक एक पॉइंट आपको ऐसा बताऊंगा कि जो आपके काम का निकलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे भाई चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बात करते हैं एनपीएस के बारे में कि आखिर सरकार एनपीएस को लेकर इतनी एग्रेसिव क्यों है। यानी कि सरकार एनपीएस जब से लागू हुई है, ओल्ड पेंशन स्कीम योजना के बंद होने के बाद, तब से इसमें नए नए अपडेट भी आ रहे हैं। और आप देख भी पा रहे होंगे कि इसमें कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट भी सरकार करने के लिए तैयार है। तो ऐसे ही बेनिफिट और कौन कौन इसमें निवेश कर सकता है, या कितना आपको बेनिफिट होगा, या किस प्रकार से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं या इसमें जमा कर सकते हैं, ऐसे ही 1 बाय 1 स्टेप आपको मैं बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों, और एक लाइक भी कर देना, ताकि मुझे इस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है कि मेरी वीडियो को देखने वाला कोई भाई मेरा है, वो वीडियो को अच्छी भी लग रहा है, उसे वीडियो अच्छी लगी है और उसने लाइक भी किया है। बात करते हैं पूरी पेंशन स्कीम के बारे में। मैं आपको धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप बताऊंगा। नेशनल पेंशन स्कीम आखिर है क्या, लाभ, पात्र, रिटर्न एवं अन्य जानकारियां, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूं। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। रिटायरमेंट प्लानिंग जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बात के ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम का आरंभ किया। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पूरी संपूर्ण जानकारी आपको कैसे मिलेगी। जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम क्या है, इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, हेल्पलाइन नंबर आदि। तो दोस्तों संपूर्ण जानकारी को सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अब नेशनल पेंशन स्कीम 2023 एनपीएस एक सरकारी निवेश स्कीम है। इस स्कीम के माध्यम से रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है। इस स्कीम को 2004 से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। 2009 से यह स्कीम सभी कैटेगरी के लिए खोल दी गई थी। यानी कि कोई भी इसमें भारत का एक आम नागरिक भी एनपीएस के तहत अपना जो है पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि एनपीएस एक अकाउंट ऐसा है जिसमें एक रिटायरमेंट प्लान के लिए कोई भी, चाहे उसका पीएफ का या यूएन का अकाउंट ना भी हो, वो भी इसमें निवेश कर सकता है, इसमें अपनी भागीदारी दे सकता है। कोई भी व्यक्ति अपना कामकाजी जीवन में पेंशन खाते में योगदान देकर इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। जमा की गई राशि का कुछ हिस्सा वह रिटायरमेंट से पहले निकल सकता है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि जो हमारा पैसा पेंशन फंड में जमा है, आप उसके तहत एनपीएस अकाउंट एक ऐसा है, उसमें अपना पेंशन का पैसा भी उससे रिटायरमेंट से पहले 60% हिस्सा ले सकते हैं। जमा की गई राशि का कुछ हिस्सा रिटायरमेंट के बाद भी निकाला जा सकता है, और बची हुई शेष राशि के बाद रिटायरमेंट नियम आय प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों निवेश कर सकते हैं। एनपीएस के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि का 60% हिस्सा निकाल सकता है। यानी कि जब आपके 1 लाख रुपए जमा है तो आप उसमें से 60,000 रुपए निकाल सकते हैं कभी भी। और बची हुई 40% राशि पेंशन योजना में चली जाती है। नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी किसने लॉन्च किया? भारतीय सरकार। लाभार्थी भारत के नागरिक, चाहे इसमें कोई भी कैटेगरी का आदमी हो। उद्देश्य, रिटायरमेंट के बाद निवेशकों को पेंशन प्रदान करना। आर्टिकल की वेबसाइट है www.npscra.nsdl.co.com। साल हुआ है 2013, जो अभी चल रहा है। यह स्कीम उपलब्ध है नहीं, यह स्कीम उपलब्ध भी है। नेशनल पेंशन स्कीम का उद्देश्य क्या है? आखिर उद्देश्य इसका समझ आएगा तभी तो समझ में आएगा कि हमें इसमें स्कीम में इसी स्कीम का लाभ लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, अगर हम इसमें निवेश कर देंगे तो हमारा उसको सिक्योर भी तो होना चाहिए। नेशनल पेंशन स्कीम का उद्देश्य, नेशनल पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य सभी निवेशकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन स्कीम प्राप्त यानी कि पेंशन की राशि प्रदान करना है। नेशनल पेंशन स्कीम
के माध्यम से सभी नागरिक रिटायरमेंट के बाद भी आत्मनिर्भर रहेंगे और उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। इस स्कीम के अंतर्गत निवेशक अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से निवेश कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। नेशनल पेंशन स्कीम में 2 तरह के खाते खोले जाते हैं, टायर 1 और टायर 2। कहा जाता है कि नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने पर आपको रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक रूप से निर्भर बनाए रखने का ये आपको हौसला भी देती है और भरोसा भी देती है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री वंदन योजना। PFRDA द्वारा आरंभ की जाने वाली पेंशन eKYC सर्विसेज क्या है आखिर, इसके बारे में भी जान लीजिए आप। नेशनल पेंशन स्कीम संगठित क्षेत्र के कर्मचारी की जरूरत को पूरा करने के लिए आरंभ की गई है। नेशनल पेंशन स्कीम तथा अटल पेंशन योजना फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की 2 मुख्य योजनाएं हैं। इन दोनों योजनाओं के माध्यम से असंगठित क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र दोनों में काम करने वाले कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा किया जाता है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम तथा अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए eKYC शुरू की गई है करने का निर्णय लिया गया है। यह सेवा शुरू करने की मंजूरी राजस्व विभाग से प्राप्त कर ली गई है। ऑनलाइन eKYC माध्यम से NPS खाता खोलने की प्रक्रिया और सरल हो जाएगी। अब नागरिकों को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने की आवश्यकता पड़ेगी आपको, क्योंकि सरकार द्वारा अब eKYC प्रारंभिक आरंभ कर दी गई है। इससे जिससे कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटली हो जाएगी। इस प्रक्रिया से समय और पैसा दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। अब नागरिक कागजी कार्रवाई की लंबी प्रक्रिया से बच पाएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना के अंतर्गत जुड़ भी पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत करने के लिए प्रोत्साहित भी होंगे। PFRDA द्वारा OTP आधारित प्रमाणीकरण, पेपरलेस ऑनबोर्डिंग, ई-साइन आधारित प्रमाणीकरण, वीडियो ग्राहक पहचान को सुगम बनाने के लिए दुरुस्त ऑनबोर्डिंग, ऑनलाइन निकासकरण उपकरण, सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए ऑनलाइन नामांकन आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। NSD गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को केंद्रीय रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसी बनाया गया है, जो कि ग्लोबल आधार यूजर एजेंसी के रूप में कार्य करती है। जैसे कि आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो मैंने आपको बता भी दिया है। अब बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के लाभ तथा विशेषताएं क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आपके मन में सवाल भी होगा कि हम जो है नेशनल पेंशन के NPS के तहत अगर हम अपना निवेश करते हैं तो हम इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी या क्या क्या इसके बेनिफिट हमें मिलने वाला है आने वाले भविष्य में। चलिए बात करते हैं इस स्कीम के बारे में। इस स्कीम के निवेशकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान की जाती है। अगर आपने एन्युटी की खरीद में निवेश किया है तो आपको कर में पूरी तरह छूट मिलेगी। 50,000 तक की आर्थिक डिस्काउंट सेक्शन 80 CCE के तहत क्लेम की जा सकती है। नेशनल पेंशन स्कीम का ग्राहक रुपए की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 CCD 1 के तहत ग्रॉस इकोनॉमी का 10% का हिस्सा टैक्स में डिस्काउंट क्लेम कर सकता है। सेक्शन 80 CCE के तहत यह लिमिट 1.5 लाख है। नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम सीमा 60,000 रुपये है। यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम अंतर्गत न्यूनतम सीमा जितना निवेश नहीं कर पा रहे हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए आपको 100 रुपये की पेनल्टी भरनी होगी। यानी कि जो आपका अकाउंट अगर बंद हो चुका है किसी कारणवश तो आपको उसमें 100 रुपये की पेनल्टी देकर उसे दोबारा चालू कर भी सकते हैं। पहले इस स्कीम में योगदान 10% हुआ करता था, जो कि अब सरकार ने 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। अब बात करते हैं यदि निवेशक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है तो क्या करना होगा। तो पेंशन की राशि नॉमिनी को दी जाएगी। यानी कि आप अगर पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है, जो भी उसमें नॉमिनेशन उसने कर रखा होगा, तो वो पेंशन की राशि उनको ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी कि अब उनको मिलने लगेगी।
भारत के फाइनेंस मिनिस्टर ने नेशनल पेंशन स्कीम ड्रॉक को पेंशन एवं फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अलग करने का फैसला किया है। नेशनल पेंशन स्कीम में निवेशकों को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर उपलब्ध कराया जाता है जो 12 अंकों का होता है। इस नंबर से निवेशक लेन देन कर सकते हैं, जैसे कि आपका एक बैंक अकाउंट नंबर होगा। अब बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत एक से ज्यादा अकाउंट नहीं खुलवाए जा सकते। उसका क्या कारण है, मैं आपको पूरे संपूर्ण जानकारी दूंगा। नेशनल पेंशन स्कीम के खाते की प्रकार यानी कि कितने प्रकार के हमारे खाते होते हैं। आशा करता हूँ अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर भी दिया होगा। दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम में दो तरह के खाते होते हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं। टायर 1, ये क्या कैटेगरी होने वाली है या किस तरह की कैटेगरी होती है, अब आप समझ पाएंगे। इस अकाउंट में जो भी पैसा जमा कराए जाएंगे मैं वक्त से पहले निकाले जा सकते हैं। यह अकाउंट खुलवाने के लिए आपको टायर 2 का अकाउंट होल्डर होना अनिवार्य है। अब जब आप स्कीम से बाहर हो जाएंगे तब भी इसके पैसे आप निकाल सकते हैं, यानी कि अगर आपने अपना अकाउंट बंद भी कर दिया है या किसी कारणवश बंद भी हो चुका है तब भी आपका पैसा जो है आपको संपूर्ण मिल जाएगा। अब बात करते हैं टायर 2 की, ये दूसरी कैटेगरी है। इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको टायर 1 का अकाउंट होल्डर होना अनिवार्य है। आप अपने इच्छा के अनुसार पैसे जमा या निकाल सकते हैं। यह अकाउंट सभी को खुलवाना अनिवार्य है। नेशनल पेंशन स्कीम पात्रता एवं मापदंड। आवेदक को भारतीय नागरिक होना जरूरी है। रेजिडेंसी दोनों नागरिक स्कीम में निवेश कर सकते हैं। स्कीम में निवेश करने के लिए निवेश की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। केवाईसी प्रक्रिया के बाद ही नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एनपीएस के लाभार्थी। एनपीएस निम्नलिखित लेख इस खाते में निवेश कर सकते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, निजी क्षेत्र के कर्मचारी और आम नागरिक भी इसमें निवेश कर सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले सेक्टर क्या क्या हैं? अब नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जिसमें भी इन्वेस्ट किया जाता है वो क्या होने वाले हैं या वो क्या होते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कॉर्पोरेट, देश के सभी नागरिक नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ एनआरआई द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि विदेशी आदमी भी इस स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने का पर प्राप्त होने वाले लाभ। अब इसमें क्या क्या लाभ होने वाले हैं? आकर्षक बाजार से जुड़ी रिटर्न, आसानी से पोर्टेबल, पेशेवर रूप से अनुभवी पेंशन फंड एवं प्रतिबद्ध, कम लागत से लाभ, व्यक्तियों, कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं के लिए टैक्स ब्रेक, नौकरी या पता बदलने पर दूसरा एनपीएस अकाउंट खोलने की आवश्यकता भी नहीं है। विभाग द्वारा नेट एक्टिव वैल्यू प्रतिदिन कैलकुलेट की जाती है। अब बात करते हैं टायर अकाउंट के लाभ। कोई अतिरिक्त वार्षिक मेंटेनेंस शुल्क नहीं। जरूरतों के लिए प्रतिदिन बचत हो सकेगी। किसी भी समय निकासी की जा सकती है। किसी भी समय पेंशन खाते में फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं होगी। एग्जिट लोड की कोई वसूली नहीं की जाएगी। अलग नामांकन सुविधा उपलब्ध होगी। टायर 1 से अलग निवेश पैटर्न चुनाव का विकल्प है। नेशनल पेंशन स्कीम में कहाँ निवेश किया जाएगा और कहाँ आपका पैसा लगने वाला है? इक्विटी, कॉर्पोरेट, डेटा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऐसे ही स्कीम में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत निवेश विकल्प। इक्विटी चॉइस। इस विकल्प के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा खुद निवेश की राशि चुनी जा सकती है। ऑटो चॉइस। इस विकल्प के अंतर्गत निवेश की राशि पूर्व निर्धारित मैट्रिक्स के आधार पर चुनी जाती है। नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर का लाभ, यानी कि ब्याज का आपको क्या मिलेगा? आयकर अधिनियम के सेक्शन 80 CCD 1 के अंतर्गत खाताधारक को
खाताधारक को कर लाभ प्रदान किया जाएगा, जिसकी सीमा सेक्शन 80 CCE के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए है। यदि लाभार्थी द्वारा 50,000 तक का निवेश किया जाता है तो इस स्थिति में अतिरिक्त कटौती का विकल्प उपलब्ध है। यह विकल्प आयकर नियम के सेक्शन 80 CCD 1B के अंतर्गत है। यह लाभ प्राप्त करने के लिए खाताधारक द्वारा ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता है। नेशनल पेंशन स्कीम की जरूरी दस्तावेज, आपको अगर अपना अकाउंट NPS के तहत खुलवाना है तो उसमें आपको क्या क्या दस्तावेज भी लगेंगे वो भी जान लीजिए। निम्नलिखित दस्तावेज नेशनल पेंशन स्कीम में नामांकन करने के लिए जरूरी है। निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नेशनल पेंशन स्कीम की अपडेट्स। 2018 में भारतीय कैबिनेट ने नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए थे, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पहले नेशनल पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को 10% का योगदान करना होता था, जो कि अब बढ़कर 14% कर दिया गया है। 60% राशि को कर मुक्त कर दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि आप उसे निकाल भी सकते हैं, तो उस पर आपको कोई ब्याज नहीं देना होगा, यानी कर मुक्त कर दिया गया। अब कर्मचारियों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है कि उनके द्वारा पेंशन में योगदान किया गया पैसा किस फंड में निवेश किया जाएगा, यानी कि आप अपनी मर्जी से भी अपने पैसे को आप जिस भी चाहे साइट पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारी वर्ष में एक बार पेंशन फंड को अपनी मर्जी से अनुसार बदल सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम में विड्रॉल कैसे करें? यदि आप चाहते हो कि मुझे अपना जो है पेंशन का पैसा निकालना है तो आप उसमें विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है। यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम में विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको विड्रॉल एप्लीकेशन POP को सारे जरूरी दस्तावेजों के साथ सबमिट करना होगा। विड्रॉल करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की होना जरूरी है। अब वो क्या दस्तावेज या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी जानना जरूरी है। एक तो आपके पास पैन कार्ड होने चाहिए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र की कॉपी और एक कैंसल चेक। ये 4 चीजें आपको जरूरी होंगी। मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र की कॉपी और एक कैंसिल चेक बैंक का। नेशनल पेंशन स्कीम में खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है? ऑफलाइन प्रक्रिया, अगर आप ऑफलाइन इसे खोलना चाहते हैं, बैंक के द्वारा जाकर बैंक में जाकर खोलना चाहते हैं तो आप कैसे खोल सकते हैं? सबसे पहले आपको POP पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट खोजना होगा। अब आपको POP से सब्सक्राइबर फॉर्म लेना होगा। आपको इस सब्सक्राइबर फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी। आप सब्सक्राइबर फॉर्म भी जो मैं आपको अपनी बराबर में दिखा रहा हूँ, इस प्रकार का सब्सक्राइबर फॉर्म होगा और आप यहाँ से जाकर भी इसे भर सकते हैं। अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज को अटैच करना होगा। इसके पश्चात आपको इस फॉर्म को POP पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट में सबमिट करना होगा। आपको इस फॉर्म को eKYC पेपर के साथ जमा करना होगा। इसके पश्चात आपको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट में एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिसके माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि आप पता कर सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है इस प्रकार का है। जब आप आवेदन करेंगे तो आपको अपनी पहली कंट्रीब्यूशन जमा करनी होगी, यानी कि जब आप जिस समय पर भी अपना अकाउंट ओपन कराएंगे आपको उस समय पर कुछ जमा राशि करनी होगी। इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन स्लिप भी सबमिट करनी होगी, जिसमें आपकी पेमेंट की डिटेल्स होगी। अब जानते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया इसकी क्या होने वाली है। ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको टायर 1 सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना होगा। आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आप अपने ओपन एरिया अकाउंट कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात आपको नेशनल पेंशन सिस्टम पर क्लिक करना होगा। अब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना होगा। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दस्तावेज करना होगा, जैसे कि एप्लीकेशन टाइप, स्टेटस और एप्लीकेशन रजिस्टर, विवादों में विद आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि। अकाउंट टाइप में टायर 1 ऑनलाइन
सिलेक्ट किया जाएगा। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इसमें सभी जरूरी जानकारियां जैसे कि एनरोलमेंट डेटा, फर्स्ट नॉमिनी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस आदि भरने का विकल्प आपको दिया जाएगा। अब आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने KYC साइन फॉर्म खुलकर आएगा। इसमें सभी जरूरी जानकारियां भरनी होंगी और सबमिट पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी संपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। टायर 1 और टायर 2, सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन स्कीम की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना होगा। आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको ओपन अकाउंट कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपको नेशनल पेंशन सिस्टम का लाभ प्राप्त होगा, उस पर क्लिक करना होगा। अब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना होगा। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी, और जैसे कि आप एप्लीकेशन टाइप और स्टेटस और एप्लीकेशन रजिस्टर विद आधार नंबर और मोबाइल नंबर आदि को अकाउंट टाइप में 1 और 1 टू ईयर सेलेक्ट करेंगे या उसके बाद किया जाएगा। अब आपको कंक्लूजन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा। इसमें सभी जरूरी जानकारियां आपके जैसे कि इसके नंबर आपके फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने KYC फॉर्म खुलकर आएगा। इसमें सभी जानकारियां संपूर्ण तरीके से दी जाएंगी। इस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन की प्रक्रिया। सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन स्कीम की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आप नेशनल पेंशन स्कीम पर क्लिक कर आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत NPS अकाउंट को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया क्या है। सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको ऑनलाइन ID, पासवर्ड या कैप्चा कोड दर्ज करने लॉगिन करना होगा। होम पेज पर लॉगिन करना होगा। होम पेज पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपको अपडेट डिटेल्स के सिलेक्शन में जाना होगा। अब आपको अपडेट आधार एड्रेस डिटेल्स के ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा और OTP जनरेट करने के लिए OTP पर क्लिक करना होगा। अब आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके आधार कार्ड पर पंजीकरण मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। आपको यह OTP बॉक्स में दर्ज करना होगा। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप अपना आधार अपने NPS अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। अब बात करते हैं, इसमें एक नोट करने वाली चीज है, नए ग्राहक अपना जो है NPS खाता खोलते समय भी अपने आधार को NPS खाते से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते समय एंटर आधार नंबर के ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात उन्हें आधार नंबर दर्ज करके जनरेट OTP के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको OTP बॉक्स में दर्ज करना होगा। इस प्रकार अपना नया अकाउंट खोल सकते हैं, अपने अकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं। TIR एक्टिव प्रक्रिया। सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन स्कीम की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको नेशनल पेंशन स्कीम के सिस्टम पर क्लिक करना होगा। अब आपको TIER एक्टिवेशन पर क्लिक करना होगा। अब आपके पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको अपना परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ
परमानेंट अकाउंट नंबर तथा कैप्चा कोड फिल करना होगा। इसके पश्चात आप वेरीफाई PRAN के बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपको ई साइन फॉर्म भरना होगा। इसके पश्चात आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप टियर 2 एक्टिव कर पाएंगे। PFM वाई एवरेज और सरचार्ज की प्रक्रिया क्या है? सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको सब्सक्राइबर कॉर्नर के क्लिक पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपको PFINAV सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपको PFM का चयन करना होगा। इसके पश्चात आपको गो के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप NPS PFIC एनवर्सिस सर्चिस कर सकेंगे। FATCA सेल्फ सर्टिफिकेट सबमिट की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन स्कीम की वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। इसके पश्चात आपको सब्सक्राइबर कॉर्नर के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपको फैक्ट सेल्फ पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपको सबमिट ऑनलाइन FATCA सेल्फ सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज का आपको PNR एवं कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। NPS में एंटिटी देखने की प्रक्रिया क्या है? एंटिटी देखने की प्रक्रिया क्या है? सर्वप्रथम आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। आपको सब्सक्राइबर कॉर्नर के क्लिक करना होगा। इसके पश्चात एंटिटी एवं NPS के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आप एंटिटी देख सकेंगे। कॉर्पोरेशन कलेक्शन करने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन की स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज खुलकर आएगा। इसके पश्चात आपको सब्सक्राइबर कॉर्नर पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। आप इसे अपने कैलकुलेटर द्वारा भी देख सकते हैं। अब आपके सामने नया एक पेज खुलकर गया। संबंधित जानकारी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो जाएगी। अब सर्विसेज प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, ये भी जानना जरूरी है। ये जितने भी मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा वो सब जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे संपूर्ण जानकारी आपको सामने शो भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप NPS के तहत अपना जो है अकाउंट फीड कर सकते हैं, या जो भी मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आप चाहते हो कि अब भी आपकी समझ में नहीं आया है या आप इसको लेकर जो है विचारधारीन हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो मैं इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक हेल्पलाइन नंबर डाल दूंगा, आप उस पर कॉल कर भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं या इसकी चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद था वो आपके समझ में भी आया होगा और वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी और आपने वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिया। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही डिबेट के साथ। आप बने रहे मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और एक भी लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।